for a sample data, the mean is lesser than the median and the median is lesser than the mode, then the distribution is which of the following? ओके, तो पहले बात कर लेते हैं द टाइप्स ऑफ डिस्ट्रीब्यूशन पे। तो अगर मेरे पास कोई ऐसा डिस्ट्रीब्यूशन है जो कि सिमेट्रिकल है, सिमेट्रिकल का दूसरा नाम होगा नॉट स्क्यूड, SKEWED। तो इस केस में आप चाहे मीन की बात करो या फिर मीडियन की बात करो या फिर मोड की बात करो, ये तीनों ही बराबर होते हैं, ऑल ऑफ देम आर इक्वल। और इसका रिप्रेजेंटेशन कुछ ऐसा होता है, अगर ये एक्सिस है देन वी हैव दिस डिस्ट्रीब्यूशन लाइक दिस, और ये जो बेल शेप का टॉप है ये इंडिकेट करता है मोड को, और यहाँ पे मोड, मीडियन और मीन तीनों को। दिस इज अ नॉर्मल डिस्ट्रीब्यूशन और अ सिमेट्रिक डिस्ट्रीब्यूशन, ठीक है। बट यहाँ पे हमारे क्वेश्चन में जो गिवन है वहाँ पे मीन लेसर देन मीडियन और मीडियन इज लेसर देन मोड, ये गिवन है, तो ये सिमेट्रिकल नहीं है ना। अगर ये स्क्यूड होगा तो ये दो तरीके से स्क्यूड होता है। फर्स्ट इज पॉजिटिव स्क्यूड एंड द सेकेंड वन इज नेगेटिवली स्क्यूड। पॉजिटिव स्क्यूड में इट इज स्क्यूड टू द राइट एंड नेगेटिव में इट इज स्क्यूड टू द लेफ्ट, मतलब एक लॉन्गर लेफ्ट टेल होगा। सो रिप्रेजेंटेशन फॉर द लेफ्ट वन वुड बी समथिंग लाइक दिस, ऐसा कुछ। रिप्रेजेंटेशन फॉर द राइट स्क्यूड और पॉजिटिव स्क्यूड वुड बी समथिंग लाइक दिस, जिसका राइट टेल होगा, लॉन्गर टेल होगा। नाउ द मीन, द मोड इज हियर, मीडियन यहाँ पे है और मीन यहाँ पे है। तो राइट के केस में या पॉजिटिवली स्क्यूड के केस में क्या होता है, मीन इज ग्रेटर देन द मीडियन एंड द मीडियन इज ग्रेटर देन द मोड। बट हमें चाहिए मीन लेसर देन मीडियन एंड मीडियन लेसर देन मोड, सो दिस केस इज एग्जैक्टली द केस फॉर लेफ्ट स्क्यूड। तो फैक्ट पे बेस्ड एक क्वेश्चन है स्टैटिस्टिक्स का, तो दिस इज skewed to the left, option D is our correct fit। यहाँ पे we have the mode here, mean here and median here। So mean is lesser than median is lesser than mode। I hope ये आपको clear है। Also just to get you a little idea about mean, median and mode, so mean को आप average भी बोल सकते हो। mean is calculated as sum of observations upon the total number of observation। मीडियन के लिए अगर आपको किसी सेट ऑफ डेटा का मीडियन निकालना है तो बेसिकली आपको उसका मिडिल टर्म निकालना है, और मिडिल टर्म निकालने के लिए ये जो डेटा है ये किसी फॉर्म में अरेंज होना चाहिए। अगर अनडिस्ट्रीब्यूटेड है, अनअरेंज डेटा है, तो आप या तो उसे असेंडिंग ऑर्डर में अरेंज करते हो या फिर डिसेंडिंग ऑर्डर में अरेंज करते हो, उसके बाद आप मिडिल टर्म को बस देखते हो। द थर्ड इज द मोड, और मोड बोला जाता है कोई भी एक ऐसा डेटा जिसका हाईएस्ट फ्रीक्वेंसी है। सपोज वी हैव द नंबर्स एज 4, 5, 2, 1, फिर यहाँ पे भी एक बार ही मान लो यहाँ पे फिर से 4 आ रहा है। तो इन सब का मोड कैसे निकालोगे, आप मोड बोलोगे द नंबर विद द हाईएस्ट फ्रीक्वेंसी, तो 4 सबसे ज़्यादा बार रिपीट हो रहा है, बाकी सारे नंबर्स एक एक बार है, सो 4 इज़ आर मोड। और इसी चीज़ का अगर आपको मीडियन निकालना है, सो जस्ट राइट देम एज 1, 2, 4, 4, 5 और मिडिल टर्म यहाँ पे आ रहा है 4, सो दिस इज द मीडियन। मीन निकालना है, आप 1 + 2 + 4 + 4 + 4 + 5 by 5 कर दो, बिकॉज सम ऑफ ऑब्जर्वेशन अपॉन द टोटल नंबर ऑफ ऑब्जर्वेशन। दैट इज हाउ ये तीनों चीज़ें कैलकुलेट होती है। मीन का ही दूसरा नाम होता है अरिथमेटिक मीन या फिर एवरेज। सो आई होप दिस हेल्प्स। इसके लिए करेक्ट आंसर है हमारा स्क्यूड टू द लेफ्ट। ये ध्यान में रखना है आपको, स्क्यूड का मतलब क्या है। स्क्यूड का दूसरा मतलब है असिमेट्रिक डिस्ट्रीब्यूशन, बिल्कुल ही नॉर्मल डिस्ट्रीब्यूशन का ऑपोजिट।
सिमेट्रिकल डिस्ट्रीब्यूशन का मतलब है इट इज़ नॉट स्क्यूड, और यहाँ पे मीन, मीडियन एंड मोड तीनों ही बराबर होते हैं।